खुश हैं बेटा आपका अंतर्राष्ट्रीय सर पहलवान? मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ और मैं कहती हूँ कि चाहती हूँ मेरे बच्चे और आगे बढ़े। और विकास के पिताजी नहीं, हाँ, उनके पिताजी नहीं है, वो 15 दिन का था। मतलब विकास 15 दिन का था उसी समय डेथ कर गया। जी सर। तो सबको बच्चा को आप पाले? जी सर, मैं रांची लेके आई, उस समय हमको घर से निकाल दिया गया था। घर से आपको निकाल दिया परिवार वाला? जी सर, मैं मैके गई, मैके में भी हमको रहने का जगह नहीं मिला। तो फिर आप सब बच्चा को लेके यहाँ आ गए, रांची आ गए? जी, मैं स्टेडियम में रहती थी अच्छा। और 2010 में यहाँ रही। उसके बाद में जब तबीयत खराब हुआ, मेरी बहन को लेके चलिए तो दिखाने, तो मेरा एक किडनी भी बेच दिया। किडनी बेच दिया आपका? जी सर, मेरी बहन और मेरा भाई। आपका बहन और बहनों ही आपका किडनी बेच दिया, ये कौन बताया आपको? सर नहीं है, मैं बहुत कमज़ोर भी हूँ। मतलब एक ही किडनी से आपका शरीर हाँ। चल रहा है? हाँ जी सर, 2011 से मैं बहुत पीड़ित हूँ, लेकिन किसी को बता नहीं सकती हूँ। मैं बहुत अल्ट्रासाउंड कराई, पुलिस केस बोल के रिपोर्ट नहीं दी। कौन समझेगा, आजकल कोई सुनता है, बोलने से नहीं सुनता है। मैं तो सबको सुनाई, बहुत बोली, मेरा स्थिति ऐसा है वैसा है, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं किया। चाहती हैं सरकार से कुछ आप कहना चाहती हैं कि कुछ नहीं कहना चाहती हैं, कुछ नहीं चाहिए आप? सरकार से मैं मांगती हूँ कुछ, कि मेरे लिए घर रहने के लिए नहीं है बस। आपका घर नहीं है? जी सर। आप ऐसे घर में क्या खाना उना खिलाती हैं? सर मैं तो अक्सर स्कूल जाता था तो सलाद माड़ भात ऐसे खिलाती थी। माड़ भात खिला के पहलवान बना? हाँ जी सर, मेरे पास रहता ही नहीं था, चावल टूटा हुआ चावल सबको खरीदती थी, पैसा भी कम था, 4 बच्चों को संभालना मुश्किल होता था और पढ़ाई भी देखना पड़ता था ना। तो मैं खिचड़ी बनाती थी और सलाद बना देती थी, बस चटनी भात खिला के स्कूल भेज देती थी। झारखंड के पहलवान विकास कच्छप ने झारखंड सहित पूरे देश का नाम रोशन किया है। जॉर्डन में आयोजित प्रतियोगिता में उन्होंने कांस्य पदक जीता है और झारखंड के पहले वो ऐसे पहलवान बन गए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले पहलवान बन गए हैं। जॉर्डन में आयोजित हो रहा है अंडर-17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप और उसमें रांची के रहने वाले विकास कच्छप कांस्य पदक जीते हैं। खास बात ये है और इनके पदक हासिल करने में सबसे बड़ा योगदान अगर किन्हीं का है तो उनकी मां का है और उनकी मां इस वक्त हमारे साथ है, सुखमनी तिर्की, जो स्टेडियम में झाड़ू पोछा का काम करती हैं और झाड़ू पोछा करते हुए विकास को इस मुकाम तक पहुंचाई हैं। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ हैं। अभी आप झाड़ू पोछा ही कर रही थी क्या? हाँ जी सर, मैं झाड़ू पोछा ही कर रही थी। रोज करती हैं? हाँ, डेली करते हैं, संडे छोड़ के। आपका बेटा इतना बड़ा पहलवान बन गया, इंटरनेशनल पदक जीत कर आ रहा है, पता चला आपको? हाँ, मुझे तो पता चला। क्या बताया? बताया गया कि आपका बेटा जीत लिया है बोल के, बबलू सर बताए हमको। बबलू कोच हैं इनके? हाँ, वो कोच हैं, बबलू सर है और क्या नाम कर भोला जी? नहीं। अच्छा, और भीम सर। अच्छा भीम सर, भीम सर है। वही कोच हैं उनके? हाँ, दोनों कोच हैं। तो आप कितना दिन से ये झाड़ू पोछा लगाने का काम करती हैं आज तक? मैं तो 2007 में ही आई थी, पहले तो उधर कर रही थी, फिर 2008 में इधर स्टेडियम तैयार नहीं हुआ था तो इसी में भेज दिया, हमको अकेले भेज दिया। अच्छा। मैं एक किनारे से साफ करते करते कंप्लीट की स्टेडियम को 3 साल में अकेले। उसके बाद में फिर स्टाफ मांगे मैं तो दिया, तो उस समय तो जिला खेल अधिकारी थे और डायरेक्टर भी थे, तो उस समय सपोर्ट किए, हमको दिए 6 आदमी बगान भी देखती थी और खेल वाला सामान भी आता था उसको भी देखती थी, और जैसे नाइट में भी सामान उमान रहता तो उसको भी देखभाल करती थी और बगान वाला भी काम करती थी, चाय पानी भी पिलाती थी ऑफिस में। सब काम आप करती थी? हाँ, हम सारा काम समेट लेते थे। इतना काम का कितना पैसा मिलता है? सर पहले तो सर लोग कभी कभी 150 ऐसे काम करते थे, देते थे, और अपना भाता जो मिलता था 2300 रुपया मिलता था महीना। महीना 2300? हाँ। अभी कितना मिलता है? अभी तो 7800। 7800? मतलब आपका सरकारी नौकरी नहीं? नहीं है, सरकारी नहीं है, डीसी को एप्लीकेशन लिखने बोला था तो लिखी थी, तो ओके कर दिया था, लेकिन अभी तक हमको सपोर्ट नहीं किया है, तो मैं ऐसे ही। घर में और कौन कौन है? हाँ, मेरी बेटी और मैं रहती हूँ। अच्छा।
साथ में रहते हूँ। और बेटा कितने हैं? बेटा 3 है। 3 हैं। सब खिलाड़ी हैं कि सिर्फ विकास ही खिलाड़ी हैं? नहीं, तीनों खिलाड़ी थे, लेकिन बड़ा लड़का को मैं बोली कि आप खेलने से केवल नहीं होगा, तुम कुछ करो, पढ़ाई लिखाई करो। तो अप्रेंटिस करने लगा मैट्रिक लिखने के बाद। नहीं, 12 किया, उसके बाद में ITI किया फिटर में। उसके बाद में प्राइवेट वाला भी आया, कुछ क्या कहते हैं, उसमें नहीं हुआ? नहीं उसी में भरा, प्राइवेट वाला आया कुछ तो उसमें भरा, तो उसमें बुलाया उसको, तो वहीं गया अप्रेंटिस करने के लिए। विकास के पिताजी नहीं? हाँ, उनके पिताजी नहीं है, वो 15 दिन का था। मतलब विकास 15 दिन का था, उसी समय डेथ कर गया? जी सर। तो सबको, बच्चा को आप पाले? जी सर, मैं रांची लेके आई, उस समय हमको घर से निकाल दिया गया था। घर से आपको निकाल दिया था परिवार वाला? जी सर, मैं मैके गई, मैके में भी हमको रहने का जगह नहीं मिला। तो फिर आप सब बच्चा को लेके यहाँ आ गए, रांची आ गए? जी, मैं स्टेडियम में रहती थी। अच्छा। और 2010 में यहाँ रही। उसके बाद में जब तबीयत खराब हुआ, मेरी बहन को लेके चलिए तो दिखाने, तो मेरा एक किडनी भी बेच दिया। किडनी बेच दिया आपका? जी सर, मेरी बहन और मेरा बहनोई। आपका बहन और बहनोई आपका किडनी बेच दिया, ये कौन बताया आपको? सर नहीं है, मैं बहुत कमज़ोर भी हूँ। मतलब एक ही किडनी से आपका शरीर हाँ, चल रहा है? हाँ जी सर, 2011 से मैं बहुत पीड़ित हूँ, लेकिन किसी को बता नहीं सकती हूँ। मैं बहुत अल्ट्रासाउंड कराई, पुलिस केस बोल के रिपोर्ट नहीं दिया। क्यों किडनी ये कर लिया आपका, निकाल दिया? बेहोश करके निकाला, मैं तो समझ नहीं पाई। बहुत मुश्किल से आप अपने बच्चे को पाली और यहाँ तक पहुँचाई। इसीलिए मैं बच्चों को कभी कुछ इस सब मेटल में कुछ नहीं बोलती हूँ, कि मैं चुपचाप अपना अकेले रहती हूँ, अकेले काम करते रहती हूँ, किसी को बताती नहीं हूँ मैं। आज खुश हैं बेटा आपका अंतर्राष्ट्रीय पहलवान? मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। और मैं कहती हूँ कि चाहती हूँ मेरे बच्चे और आगे बढ़े और देश का नाम रोशन करे। और सरकार के सहयोग से मेरा बेटा भी हुआ, मेरे सहयोग से तो नहीं हो पाता इतना। सरकार ही मदद किया तब आपका बेटा पहलवान बना? हाँ जी सर। JSPS में रहता था? हाँ, JSPS में सिलेक्शन हुआ, तो उसी में अभी मेरा बेटा हुआ है। आप ऐसे घर में क्या खाना उना खिलाती थी? सर मैं तो अक्सर स्कूल जाता था तो सलाद, माड़ भात ऐसे खिलाती थी। माड़ भात खिला के पहलवान बना? हाँ जी सर, मेरे पास रहता ही नहीं था, चावल टूटा हुआ चावल सबको खरीदती थी, पैसा भी कम था, 4 बच्चों को संभालना मुश्किल होता था और पढ़ाई भी देखना पड़ता था ना। तो मैं खिचड़ी बनाती थी और सलाद बना देती थी, बस चटनी भात खिला के स्कूल भेजती थी। उससे आपका बच्चा इतना आगे बढ़ गया? जी सर। क्या चाहती हैं आप अब? क्या चाहूँगी, मैं तो बोलती हूँ कि मेरे बाल बच्चे कहीं भी रहे, अच्छा से पढ़े लिखे और नाम रोशन करे देश के लिए। मेरे लिए तो कुछ करे या ना करे, लेकिन जहाँ गए वहाँ अच्छा हासिल करे, अपना जगह हासिल करे, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। सब कोई बधाई दे रहा होगा आपको तो? हाँ, दे तो रहा है। कौन दिया? पड़ोसी वाला लोग बोला। तो अभी आप रहने लगी हैं, कहीं डेरा ले लिए? नहीं सर, मैं स्टेडियम में पहले रहती थी, फिर सराय टाड़ में रहती थी, उसके बाद में जोगो पहाड़ के पास रहने लगी। उसके बाद में बच्चा लोग को पढ़ाई लिखाई के लिए दिक्कत होता था, तो मैं चल गई उधर। हम लोग का रिलेटेड में कोई ज़मीन लिया था, तो वो कोई नहीं रहता है, तो हमको कोई बोला कि वहाँ मिशन स्कूल है, तो उसमें पढ़ाई अच्छा होता है, डिसिप्लिन रहता है। यानी कि करमटोली स्कूल जाते थे उस समय, तो इसे क्या है कि अच्छा ही पढ़ाई लिखाई में था, लेकिन मन संतुष्टि नहीं था कि बच्चा लोग को गाइडलाइन अच्छा नहीं मिल रहा है, इस टाइप का लगता था। फिर एक दिन एक्सीडेंट हो रहा था मेरा बच्चा, तो TOP में सिपाही लोग बचाया, और उसी समय मतलब और गाड़ी भी एक्सीडेंट हुआ था, उसमें बहुत बच्चे का सिर उर कट गया था उसी बीच में। तो मैं डर गए, सिपाही बोला कि यहाँ से तुम चल जाओ, कभी भी खतरा। विकास जो है पहलवान बन सकता है, ये सबसे पहले कौन बताया आपको? किसको लगा? आपको लगा या यहाँ किसी पदाधिकारी को लगा?
सर मुझे तो नहीं लगता था कि मेरा बच्चा पहले इतना हो जाएगा उसको, लेकिन जब सर लोग सहयोग करने लगे तो उम्मीद हो गया कि मेरा बच्चा आगे बढ़ेगा। कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष हैं भोलानाथ सिंह, वो भी वही बोले आपको कि इसको पहलवान बनाओ? नहीं, जब सिलेक्शन हुआ तो उसको पहलवान में रखा था, तो मैं बोली कि पहलवान में नहीं हो पाएगा बेटा, तो बोलते सर तो बोले कि पहलवान में रहो। तो फिर बोले ठीक है, कोशिश करना बोल के। और अभी बोला सर ही रखे थे कुश्ती में। अच्छा। मैं तो तैराकी में दी थी, पर कुश्ती में दिया बोला सर, तो उसको भी मैं बधाई कहती हूँ। क्या चाहती हैं सरकार से? कुछ आप कहना चाहती हैं कि कुछ नहीं कहना चाहती हैं? कुछ नहीं चाहिए आप? सरकार से मैं मांगती हूँ कुछ, कि मेरे लिए घर रहने के लिए नहीं है बस। आपका घर नहीं है? जी सर। ये अगुआ आवास वाला फॉर्म नहीं भरे थे आप? सर भरे थे, अच्छा। नहीं हुआ है। तो सिलेक्शन नहीं हुआ? जी सर। तो आपके पास जमीन नहीं है इसलिए नहीं हुआ कि क्या कारण? सर ज़मीन तो नहीं ही है, अच्छा। ज़मीन नहीं है। इसीलिए नहीं हुआ? जमीन रहने से बनता है, तो जमीन भी चाहिए आपको? जी सर। 4 बच्चों को मैं यही चिंता में हूँ कि मैं कहाँ रखूँगी बच्चों को, यही सोचते रहती हूँ अभी भी? अभी भी। घर नहीं सर मेरा। तो इतना दिन में कोई आपका तकलीफ नहीं समझा सुना? सर कौन समझेगा, आजकल कोई सुनता है, बोलने से नहीं सुनता है। मैं तो सबको सुनाई, बहुत बोली मेरा स्थिति ऐसा है वैसा है, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं किया। मतलब आपको ससुराल वाला भी निकाल दिया, मायके वाला भी निकाल नहीं, मायके वाला लोग था, लेकिन क्या कहें, माँ कितना करती। और बोझ? भाई लोग सपोर्ट किया, मेरा बेटा लोग को कुछ कुछ खर्चा पानी थोड़ा मोड़ा देते रहता था भाई सब, वही। अब मायके में कौन रहता है। बहन आई तो किडनी बेचवा दी? हाँ, मेरी हमसे छोटी बहन है ना, और उसका हस्बैंड, दोनों मिलके मेरा किडनी बेच दिया। तो आपको जब पता चला तो उसको बोले? उसी दिन से पता चला। वो लोग सब बोल रहा है कि नहीं ऐसा कि ये झूठ बोल रही है इसे उसे, लेकिन अल्ट्रासाउंड संभव सदर अस्पताल भी बहुत गए, लेकिन कोई साथ नहीं दिया। बोला पुलिस केस है, बोल रिपोर्ट ही नहीं देता है। पुलिस में भी केस किया? नहीं, हम यहाँ पुलिस में दिए थे, अगले साल दिए थे। मैं बीच बीच में अल्ट्रासाउंड कराते रहती हूँ, प्रॉब्लम होता है हमको तो। विकास के लिए क्या करना चाहेंगे? वो बच्चा से ऐसा खेलते थे या ऐसा लग रहा था कि एक दिन कुछ करेगा? मैं तो उम्मीद की थी कि मेरा बच्चा कुछ करेगा, सभी बच्चा को उम्मीद करती थी, सभी बच्चा लोग को उम्मीद करती थी कि मेरा बच्चा कल का डेट में कुछ करेगा। आपको हमेशा लगता था? लगता था सर, और इसीलिए मैं यहाँ रही। पहले तो मैं दिल्ली जा रही थी सारे बच्चों को लेके, बहुत लोग ने रोका हमको मत जाओ बोल के, कि बोला कि वहाँ जाएगी तो पता ही नहीं चलेगा बाल बच्चा क्या होगा नहीं होगा। फिर मैं स्टेडियम में आई, यहाँ जब थे खेल मंत्री थे, उससे बोले थी कि हमको स्टेडियम में काम लगा दीजिए, तो उसने बोला कि टाइम देते रहा। फिर मैं आके अधिकारी से डायरेक्ट बात करके आई। तो यहाँ काम आपको मिल गया? हाँ, सब बोले हमको काम से मतलब है सर, पैसा से मतलब है आपको, तो काम से मतलब है ना, हम काम करेंगे। लेकिन हमको सबसे ज़्यादा ही काम दिया जाता था। फिर भी आप पीछे नहीं हटे? नहीं हटे, हम मेहनती आदमी थे, हम बहुत खटते थे। पति आपके क्या करते थे? मेरा पति तो ऐसे ही खेती बाड़ी करता था। वो रहते तो इतना दिक्कत नहीं होती? नहीं, वो रहते थे पर भी हमको कोई सपोर्ट नहीं किया, कभी नहीं किया, कभी नहीं। मैं ही पालती थी उसका परिवार मजदूरी करके। आप पहले मजदूरी करते थे? जी सर, पढ़ाई करते थे, हमको छोटा ही में रंगदारी करके शादी किया गया था। जैसे होता है ना किसी का मेहमानी करके शादी करना, हमको तो रंगदारी किया था, मारने पीटने जाता था। और शादी होने के बाद हमको बहुत मारा पीटा, बहुत सताया ससुराल में, इतना सताया कि बताने लायक, मार के कुआं में भी डाल दिया था, जहर भी दिया था। लास्ट में नहीं सका तो गुरुवादी लोग से भिड़ा दिया। वो लोग आके हमको उठा उठा के बहुत बार ले गया। लास्ट में मैं सारे बच्चों को रांची लेके चली आई। बहुत संघर्ष है आपके जीवन में। जी सर। और अभी भी हम ससुराल जाते तो हमको डर ही है। अब लग रहा है कि सब ठीक होगा?
लगता है सरकार हमको सपोर्ट करेगा तो ठीक ही भी हो सकता है। विकास जो इंटरनेशनल पहलवान बन गया तो अब ठीक होगा ना? जी सर, बच्चों को भरोसा है हमको। बिल्कुल, देखिए ये विकास कच्छप की माँ है जो रांची के हॉकी स्टेडियम में झाड़ू पोछा लगाने का काम करती हैं। सुखमनी तिर्की इनका नाम है। आप समझिए कि कितने मुश्किल हालात में ये अपने बच्चों को पाल पोस कर इस लायक बनी कि आज वो इंटरनेशनल पहलवान बन गए हैं। इनके संघर्ष को सुनकर इनके दुख, दर्द और तकलीफ़ को आप महसूस कर सकते हैं। आप समझिए कि रहने के लिए एक छत नहीं है, इसी स्टेडियम में रखकर बच्चों को पाली और इसी स्टेडियम जहां पर कई इंटरनेशनल प्रतियोगिताएं हुई, यहीं से एक इंटरनेशनल खिलाड़ी निकला और इंटरनेशनल स्तर पर जाकर जॉर्डन में जाकर जो है कांस्य पदक जीता है। पहले यहाँ खेल वगैरह होता होगा, खिलाड़ी आता होगा, तो आपको लगता होगा कि आपका भी बच्चा ऐसा करे? सर मेरा बच्चा तो खेलता था, उनके पीछे पीछे दौड़ते रहता था। विकास भोला सर जब आर्मी लोग को यहाँ खिलाते थे ना, तो यहाँ लाए थे तो 2000 क्या कहते हैं 9-10 में यहाँ कुश्ती वाला लोग आता था तो उनके पीछे पीछे दौड़ते रहता था। मैं बहुत हंसती थी कि इतना बड़ा लोग से खेलने खोजता है ऐसे बोल के। दोनों भाई था मेरा बेटा लोग, 2 भाई, दोनों भाई एक दूसरे को जैसे जैसे भोला सर का खिलाड़ी होता था वैसा ही लोग नकल करता था। भोला सर का भी योगदान है? हाँ उसी का योगदान है, उसी का योगदान। बबलू सर का? हाँ बबलू सर और GSSPS में जो सरकार जो सहयोग किया बाल बच्चा को, मेरा वहीं GSSPS में मिला, खाने पीने के लिए दिया, प्रशिक्षण दिया, पढ़ा रहा है, तो इससे बड़ा योगदान और कौन हो सकता है? हमसे तो नहीं हो पाता इतना। रखते तो वही चटनी भात और माड़ा भात। जी सर, अभी भी मेरा वही चलता है। घर आता है तो अब खाता है विकास? हाँ खाता है, बहुत पसंद करता है वो सब खाना। वो हाँ वो सिंपल खाना पसंद करता है। तो बिल्कुल देखिए, विकास की माँ अब खुश हैं कि इतने संघर्ष करने के बाद इनका बच्चा जो है इस मुकाम तक पहुंचा है कि अब मीडिया के लोग इनसे बात करने के लिए, इनकी तकलीफ़ पूछने के लिए आ रहे हैं। इन्हें उम्मीद है कि सरकार के तरफ से एक कम से कम मकान इन्हें रहने के लिए ज़रूर मिल जाए, क्योंकि अबुआ आवास के लिए इन्होंने फॉर्म भरा। इनके पास चूँकि ज़मीन नहीं है, ससुराल वालों ने निकाल दिया है और यही वजह है कि घर भी नहीं बन पा रहा है। तो थोड़ा सरकार के स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर हस्तक्षेप की ज़रूरत है ताकि इनकी तकलीफ़ अब कम से कम हो जाए। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in